जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कीजिएगा। आप थोड़ा निचोड़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्चर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोसाइटी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर जिसने लब्बैक कहा वही दुनिया में भी कामयाब हुआ और आखिरत में कामयाब होगा। सैयदुल मुरसलीन, आकाए नामदार, मदीना के ताजदार, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया। तमाम के तमाम सहाबा मौजूद थे और आपने कहा अभी अभी एक आदमी आएगा, उसके चेहरे से पानी टपकता हुआ नजर आएगा, वो जन्नती है। अब मजमा सहाबा का है, इतने में एक आदमी आया, उनके चेहरे से पानी टपक रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जन्नती है। फिर दूसरे दिन भी मजमा था सहाबा का, अल्लाह के नबी ने फरमाया अभी अभी एक आदमी आएगा, उसके चेहरे से पानी टपकता हुआ नजर आएगा। फिर वही आए जो कल आए थे, आपने फरमाया ये जन्नती है। फिर तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने उसी सहाबी के बारे में कहा कि अभी अभी एक आदमी आएगा जिसके चेहरे से पानी टपकता हुआ नजर आएगा। जब तक वो चले आए, आका ने फरमाया ये जन्नती है। अब तीन दिन एक ही सहाबी के बारे में एक ही ऐलान, जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। हम लोगों में भी होता है, जले जानम ना तले छोड़ा होना, पता है कि नहीं होता। सारे सहाबा अपने अपने घर गए और एक सहाबी उसी मजमा से उठकर जिनको जन्नत की बशारत दी गई थी पीछा करते करते उनके घर पहुंच गए कि जब तक पता नहीं करूंगा कौन सी खूबी है कि अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी दी है, पता करूंगा उस वक्त तक मैं जाऊंगा नहीं कहीं। अब वो गए, पीछे मुड़कर देखा, आप जी हाँ क्या बात है? कहा कुछ नहीं, मेहमान बनकर रहना चाहता हूँ। अब तो मेहमान नवाजी उस वक्त या अल्लाह क्या होती थी मेहमान नवाजी। सहाबा इकराम रोने लगते थे जब घर में कोई मेहमान नहीं आता था। लेकिन आज अगर माँ बहनों के पास अगर इसकी ताकत हो जाए, क्या नाम है उसका, कुकर की सीटी बाहर ना जाए तो उसको भी मार के बैठा रखा कि बाहर खुशबू जाए, पड़ोसी के यहाँ चली जाएगी, गोश्त उबल रहा है, मार के ठप से बैठा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसको मालूम नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे हैं और हजरत बरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ गोश्त बन रहा था, खुशबू बाहर आई। ए बरीदा, किसने कहा? आका ने कहा ए बरीदा जी या रसूल अल्लाह कुछ बन रहा है। कहा जी गोश्त उबल रहा है। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात है, सुनो मुझे भी गोश्त खिला देना। ये ऐसा खाना है कि हर आदमी का लार चू जाता है ना। देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे भी खिला देना। अब हजरत बरीदा कहते हैं अल्लाह के रसूल खाने में तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसने गोश्त दिया है वो सदके का माल है, आप पर सदका हराम है, अब कैसे खाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया ए बरीदा सुनो, अरे जिसने दिया है तुमको सदका दिया है ना, मुझको तो नहीं दिया है। तो सदका तुमको दिया, तुम तो मालिक हो गई, अब मुझको खिला दोगी तो हदिया हो जाएगा। अल्लाह के नबी खा लिए। लेकिन आजकल का मामला वो नहीं है। आजकल का है कि पड़ोसी में जाने नहीं देंगे, यही रहेगा, यही से हम लोग खा पी के बराबर कर लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि थोड़ा सालन बढ़ा लिया करो ताकि पड़ोसी भी इसका जायका हासिल कर ले, थोड़ा चख ले। हो सकता है उसको मयसर ना हो सकता है उसकी गुर्बत हो सकता है कि गोश्त उसके घर में ना आता हो, मछली ना बनती हो। ये हमारे नबी का फरमान है और तरीका बता दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह से इंसान को करना चाहिए जो नबी ने फरमाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं, ज़ारो कतार आंख से आंसू गिर रहे हैं। आका ने देखा तो पूछा ए अली क्यों रो रहे हो? हजरत अली ने कहा ए अल्लाह के रसूल आज 7 दिन हो गए हैं मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया है, इसलिए आंख से आंसू आ रहा है कि मेरे घर की बरकत मत भाग जाए। मेहमान आता है तो बरकत लेकर आता है, इसलिए कि एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 10 रोटी खाता है, लेकिन मुर्गा 1.5 किलो 2 किलो खरीदना पड़ता है कि नहीं? तो बरकत लेकर आया है कि नहीं? अब वो सहाबी जब कहते हैं कि मैं मेहमान बनकर रहना चाहता हूँ, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह अकबर। आइए बैठ जाइए। अब हम लोग के यहाँ तो पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ एक दावत ऐसी चलती है शादी ब्याह में कि पूरी फैमिली की दावत मिलती है। जैसे वो हमारे यहाँ समहारवा बोलते हैं, चुलिया निहार बोलते हैं, हमारी अपनी भाषा है, यहाँ भी वही है, तो ज्यादा फर्क नहीं क्यों?
अब देखिए दावत वैसी पड़ गई जब तो उसके घर में एक मेहमान आ गया। मेहमान आया तो सोचा कि भाई अब तो चलावा चलने वाला है, क्यों ना हम उसी में ले जाकर मेहमान को खिला दे। घर में बैठा है, अब बीवी से जाकर कहा कि सुनो खाना मत बनाइए, अब चलावा चले वाला बा, खाना वो ही खाए के बा। कहा कि देखो ये मेहमान हो लोग, घर में खाना खाला लोग तो दुआ देवेला लोग, चुप चुप चुप, खाना वहाँ खा के भाई यहाँ खाना खाए। जब मैं बोल दिया खाना वहाँ खा रहा है तो तुम क्यों बोल रही हो खाना नहीं बनेगा। अब बीवी थी मारे डर के चुप हो गई। अब वो तो चला गया कह कर। अब औरत सोची कि क्या करूं कि मेहमान को कुछ तसल्ली हो जाए। अब उसने हांडी डाल दी चूल्हे पर, चमचा लगाई और कहने लगी हरिया है फूलमती बरिस दिन में धिकी है, हरिया है फूलमती बरिस दिन में धिकी है। अभी सब सुन रहा है, मेहमान सुनकर कहा या अल्लाह ये बरिस दिन में धिकी है तो खिए है कोई। बड़ा परेशान हुआ, कहा कि नहीं मिलने वाला है। और उधर बुढ़िया यही कह रही है हरिया है फूलमती बरिस दिन में धिकी है, हरिया है फूलमती बरिस दिन में धिकी है। मेहमान भी बड़ा तागड़ा रहे लोग, कहे कि अच्छा ए बूढ़ी माई क्या कह रही हो, हरिया है फूलमती बरिस दिन में धिकी है, हरिया है फूलमती बरिस दिन में धिकी है। तो पहुना हुआ बरहम बाबा 2 साल ले टिकी। आसानी के साथ हम थोड़े चले जाएंगे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अब आइए जरा होश संभालिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दिया हुआ तोहफा है, जन्नती है जन्नती है जन्नती है। अब जब इस बात को कह देते हम सहाबी को बेचैनी है कि भाई कौन सी खूबी है। कहें ठीक है रह जाइए, 1 दिन ठहरे, 2 दिन ठहरे, 3 दिन ठहरे। जब चौथा दिन हुआ तो घर वाले सहाबी कहे गए भाई ए मेरे साथी आज तो 4 दिन हो गया, क्या बात है कि आप ठहरे हुए हैं, कुछ तो बताइए, आप रहिए लेकिन बताइए। उन्होंने कहा कि बात कुछ नहीं है, आज से 3 दिन पहले रसूलुल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी दी थी। आखिर आपकी कौन सी खूबी रसूलुल्लाह ने देखी है कि ये आपको खुशखबरी मिली है। कहा अच्छा इसकी तलाश में आप आए हैं। कहा हाँ तो सुनो, मुझे भी मालूम नहीं है कि कौन सी खुशखबरी के लिए रसूलुल्लाह ने मुझे दी है, कौन सी नेकी मेरे अंदर देखी है, लेकिन 2 काम मैं करता हूँ, हो सकता है अल्लाह के नबी को ये बड़ा पसंद आया हो। कहा वो कौन सी बात है। कहा नंबर 1 में ये है कि जब मेरा भाई बिल्डिंगों में आगे जा रहा है, कारोबार में आगे जा रहा है, बिजनेस में आगे जा रहा है, तिजारत में आगे जा रहा है, ए मेरे साहबी जब मैं देखता हूँ कि हलाल तरीके से आगे बढ़ रहा है तो मेरा दिल गदगद हो जाता है कि ए अल्लाह इसको और तरक्की अता फरमा। बड़ी कांटे की बात है ना, हम लोग तो जलने लगते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। और दूसरी खूबी सहाबी बताते हैं मेरे सहाबी उसके आगे बढ़ने से मुझे हसद नहीं होता, जलन नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, कुढ़न नहीं होती। ये 2 खूबियां अल्लाह के नबी को पसंद आई हो, ये हकीकत है। सदर आलम तो कहता है आज इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है जितना आपके सुख से परेशान नजर आता है। अपने दुख से परेशान नहीं है, आपके सुख से परेशान है कि वो आगे कैसे बढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका बतलाया, उसी तरीका के एतबार से सहाबा ने जिंदगी गुजारी और सहाबा जन्नती हो गए और जन्नत का पैगाम रसूलुल्लाह ने दे दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो तरीका कार हमारे अंदर भी होना चाहिए। रसूलुल्लाह कैसे खाना खाते थे, रसूलुल्लाह पानी कैसे पीते थे, सलाम कैसे करते थे, लोगों से कैसे मिलते थे, दस्तरखान कैसे बिछाया करते थे, उस पर कैसे लोग बैठा करते थे, ये कौन सीखेगा। उलमाए इकराम सिखाएंगे। उलमाए इकराम से जब आप सीखेंगे तो अल्लाह ताला आपको तरबियत से नवाजेगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उलमाए रब्बानीन को अल्लाह के नबी का वारिस बना दिया। अब कोई नबी आने वाला नहीं है, इन उलमा से सीखेंगे। लेकिन आज अफसोस है मुसलमानों, उलमा से क्या सीखेंगे। उलमा को तो इतनी हकारत की नजर से देखी जाती है कि सब उलमा धीरे धीरे साइड हो रहे हैं। मसाजिद खाली हैं, इमाम नहीं है, मकातिब खाली हैं, इमाम नहीं है। व्हाट्सएप पर पढ़ा जाता है माकूल तनख्वाह दी जाएगी। हाफिज इरशाद साहब, हम भी जुड़े हैं अंजुमन इस्लाहुल लिसान से, उसमें लिखा जाता है माकूल तनख्वाह, आलिम भी हो, मुत्तकी भी हो, परहेजगार भी हो, उम्र ज्यादा हो और देखने में थोड़ा अच्छा लगता हो, वज़ाक़ता दुरुस्त हो
और जब पूछा जाता है तनख्वाह तो कहता है हम लोग कम देते हैं, मुरमुरुआ में 6000 से कम देते हैं। अरे तो 6000 क्या हुआ, 200 हुआ एक दिन के अंदर। और जब तनख्वाह कम होगी तो कौन कमा सकता है? लोग कहते हैं मौलाना लोग कम कमाते हैं, बड़ी बरकत होती है। जाके देखो रात में रोता है किस तरह से, पता चलेगा। बीवी की वजह से रोता है, बच्चे की वजह से रोता है, माँ बाप की वजह से रोता है, आंख से आंसू गिरा रहा है, इसलिए कि उलमा इकराम की कदर घट गई है। इमामत की जगह है लेकिन इमाम बनकर नहीं जा रहा है कि 6000 में क्या होगा। और जब आप 6000 देंगे तो इतने शरायत के आलिम आपको नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मालूम है? पूना के जामे मस्जिद में एक मुअज्जिन अजान दे रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो सदर आलम की आवाज तो थोड़ी अच्छी है ना, वो अच्छी नहीं थी, बुझात रहे फाटल बांस में। उसमें एक सेठ आ गया, अजान लग रहा था, अजान कब दे दे। मुअज्जिन अजान दिया, अजान देने के बाद आया, सेठ बोला इधर, ऐसे ही अजान दी जाती है, घिसी पीटी आवाज में अजान देते हो, शर्म नहीं आती तुमको? अजान सही देना चाहिए, लहने दाऊदी में देना चाहिए, बिलाल हबशी की आवाज में देना चाहिए। तो उसने कहा चुप, 600 रुपया देते हो और मोहम्मद रफी की आवाज नाचते। पैसा ही खर्च हम नहीं करेंगे और सोचेंगे स्टैंडर्ड मिल जाए तो कहां से मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उलमा की कदर करो, उलमा की सोहबत में रहो। उलमा की सोहबत में रहेंगे अच्छी बातें मिलेंगी, और जितनी तनख्वाह देंगे उतनी ही दुआ मिलेंगी। टाइम से आप देंगे, टाइम से वो दुआ देगा। जब आप लेट करेंगे तो कुढ़न महसूस होगी, हर दम तकलीफ और आरजू बिनती की जिंदगी गुजरेगी। इसलिए तनख्वाह भी अच्छी हो, कम से कम आज की तारीख में ना भी दे तो 15000 से कम नहीं देना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है, पूरी बस्ती मिलकर के 10,000 की तनख्वाह नहीं दे पाती है, क्योंकि सब लोग 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया करते करते करते, उधर से चला है 100 चला, इधर से भी 100 के नोट चले। अब बीच में एक आदमी है जो कहता है हम ना, एक आदमी नहीं दिया, हम इससे बेहतर इमाम लाएंगे, हम इससे बेहतर इमामत कराने वाले को तलाशेंगे और उतने ही में ला देंगे। हम 10,000 क्यों देंगे? नतीजा ये हुआ, उसने बनाया काम को बिगाड़ दिया। 199 आदमी ने 100 रुपये दे दिए और एक वही इंसान था, कहा कि बेवकूफ बड़ा लोग 100 रुपये दिया, ये तो बड़ा 80 रुपये दिया, काम खराब। आपने तो देखा होगा हर गांव में तोता लोग पाल लेते हैं, सुगा पाल लेते हैं, देखते हैं सुगा जाने लगे ना। सुगा एक आदमी एगो तोता खरीदलक आ ओकरा दहिना पैर में धागा लगा दिलस, आ बायां पैर में भी धागा लगा दिलस। लेकिन लगैलस कैसे? दायां पैर में लाल धागा और बायां पैर में सफेद धागा। दायां पैर का धागा खींचते हुए सिखाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो तोतवा पढ़त रहे। फिर बायां पैर का धागा खींचा जाता था तो सिखा दिया था राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। अब लोग कहे हिंदू मुस्लिम सब या अल्लाह ये भगवान, ये तो पहली बार ऐसा तोता मिला है कि दोनों धर्म को जान रहा है, कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहा है, राम राम सत्य भी पढ़ रहा है। अब लोगों को समझ में आया कि तोता बड़ा कीमती है, जल्दी से खरीद लो। अब वो तोता वाला लेके भागने लगा, यहाँ से चला गया पटराना। दाम में बेचम तो कम दाम मिली, पटराना जम तो ज्यादा दाम मिली। अब दाम लगाया 100 से शुरू हुआ, 1000 तक उसका दाम चला गया। अब जैसे 1000 के नोट एक आदमी गिन रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब तक फाड़ते फाड़ते एक देहाती उसमें घुस गया। क्या बात कुछ नहीं खे, ये बताओ का खूबी बाकी 1000 रुपये देता रहो। तो इसी से पूछो ना। तो कहा अच्छा हटिए, क्या पूछे? कहा धागा खींचो। अब दाहिने पैर का धागा खींचा तो पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बायां पैर का धागा खींचा, पढ़ रहा है राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। ये देहाती कहा कोई कमाल नहीं है, बेकार है तुम लोग 1000 दे रहे हो। कहा क्यों? कहा अलग अलग किए हो तब न पढ़ा है, और दोनों धागा एक साथ खींचोगे तब क्या पढ़ा? कमाल है, अलग अलग खींच रहे हो, पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह राम राम सत्य। दोनों धागा एक बार खींच के देखो तब समझेंगे क्या खूबी है इसके अंदर। तो तोता कहा रे बेहुदा, जब दोनों एक साथ खींचोगे तो गिर जाऊंगा, कमाल कहां से आएगा? तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक ही आदमी ने खेल को बिगाड़ा। आज
आज एक ही आदमी खेल को बिगाड़ रहा है, लेकिन आपसे बताना चाहता हूं कि सड़क पर चलते हैं तो रोड़ा आपको मिलेगा, उस रोड़ा को हटाने के डर से आप सड़क को नहीं छोड़ देंगे, रोड़ा हटा करके आप सड़क पार करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए बड़ी कीमती मिसाल दे देकर समझा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आज के हालात। इसलिए कि इस्लाह मुआशरा का ये जलसा है, अगर हम जान जाएंगे तो इंशाअल्लाह रहमान कुछ तो अमल आएगा हमारे अंदर, आएगा कि नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये तरबियत दी जा रही है, उनकी सुन्नत को बताई जा रही है, अगर हम अमल करेंगे अल्लाह बेड़ा पार करेगा दुनिया में। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर चीज की जोड़ी लगाई है, हर चीज की। आप गौर करेंगे तो समझ में आएगा। खेत बनाई, खलियान बनाया, दिन बनाया, रात बनाई। अल्लाह ने सूरज दिया, चांद दिया, गरीबी दी, अमीरी दी, झोपड़ी दी, महल दिया, तारीकी दी, उजाला दिया। अल्लाह ने कालापन दी, गोरापन दिया, जवानी दी, बुढ़ापा दिया। हर चीज की अल्लाह ने जोड़ी बनाई है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान जब मर जाता है तो वो भी दो किस्म के लोग होते हैं, या तो अच्छा मरेगा या तो बुरा मरेगा। अच्छा मरने वाला जन्नत में जाएगा और जन्नत में जाने वाले को अब एक ही मिलेगा, या तो दोनों था। जन्नत में जाने के बाद जवानी मिलेगी, बुढ़ापा बुढ़ रहा ली जन्नत में। अरे बोला भाई, जन्नती जब जन्नत में जाएगा जवानी मिलेगी, बुढ़ापा नहीं, तंदुरुस्ती मिलेगी, बीमारी नहीं, गोरापन मिलेगी, कालापन नहीं। अल्लाह, क्या मजा है जन्नत। हम जब पटरौना से गोरखपुर की बस पकड़ेंगे और उस बस में जब एसी में चढ़ जाएंगे तो वहां जाकर कहेगा कि 50 रुपए जायद हुआ। कहा क्यों? एसी में चढ़े हो तो 50 जायद नहीं दोगे? दे दिया जाता है। और क्या कहते हैं, जायद 50 रुपए ले ले, लेकिन बड़ा मजा आएगा। कहते कि नहीं कहते? एसी में बैठते हैं। लेकिन इस एसी का इतना मजा आ गया तो जन्नत की एसी का क्या मजा होगा, आप एहसास करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। जब इंसान जन्नत में जाएगा और उस जन्नती का क्या मजा होगा, जब जन्नत का मजा अल्लाह ताला चखाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जोड़ों को यहाँ दिया है, वहां नहीं है। अगर नौजुबिल्लाह कोई जहन्नम में चला गया तो जहन्नम में जाने के बाद बीमारी है, तंदुरुस्ती नहीं है, बुढ़ापा है, जवानी नहीं है, कालापन है, गोरापन नहीं है, तकलीफ है, आराम नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनियावी जिंदगी के अंदर हमें सोचना है कि हम किस तरह से जिंदगी गुजारे और किस तरह से अल्लाह ताला के दरबार में जब हाजिर हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे खुश हो और उस खुशियों में अल्लाह हमें जन्नत से माला माल करे। इसलिए हर ईमान वाले को जन्नत की तलाश के लिए दुनिया में मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कि मरने के बाद ना अमल घटेगा ना बढ़ेगा, जो जितना अमल हासिल किया है उसी का फल अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। इसलिए जब ईमान की चेकअप होती है तो वो ईमान याद आता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से जा रहे थे।